हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th का इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हमें पता है ए, एन और द, है ना। ये तीन चीज़ें हैं, इन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं। और उसमें ए और एन हम लगाते हैं किसी एक चीज़ को बताने के लिए, वन थिंग को मेंशन करने के लिए। और द लगाते हैं जब हमें ऐसी चीज़ के बारे में बताना होता है जो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, मतलब जिसके बारे में हमें पता है ना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हो। कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब बात करनी हो तब हम लगाते हैं द। तो चलिए ये हम काफ़ी कर चुके हैं, तो अब हम इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ए और एन कब लगता है ना। ए और एन जो है एक चीज़ के सामने लगता है, लेकिन ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के सामने ऐड करते हैं और एन को हम वोवल साउंड्स के सामने ऐड करते हैं। वोवल साउंड्स के, ठीक है, वोवल वर्ड्स के नहीं। जैसे एच का, अगर एच कहीं पर साइलेंट है, ऑनेस्ट आ रहा है, तो वो भी वोवल साउंड माना जाता है ना। सो एन ऑनेस्ट पर्सन। सो इसी तरीके से आपको वोवल साउंड के सामने एन लगाना होता है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले वर्कशीट नंबर 1। सो यहाँ पे देखिए एक पैसेज जैसा दिया हुआ है और आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है। तो देखिए आपको बस सोचना है कि अगर वो जनरल चीज़ों के बारे में बोल रहे हो तो आप अ लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। और अगर ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो कि जिसके बारे में उस पर्सन को पहले से पता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ऐसा आप लगाएंगे द। तो देखते हैं, कावेरी वांटेड टू मेक मशरूम एंड कॉर्न पिज़्ज़ा फॉर डिनर। तो कावेरी जो है मशरूम और कॉर्न का पिज़्ज़ा बनाना चाहती थी डिनर में। सो शी वेंट टू अ स्टोर, मतलब वो कोई भी एक स्टोर में गई। तो कोई भी एक मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, तो अ स्टोर, ठीक है, कोई भी एक जनरल से स्टोर में गई टू गेट द रिक्वायर्ड थिंग्स। अब यहाँ पे द आएगा क्योंकि यहाँ पे पता है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, रिक्वायर्ड थिंग्स के बारे में आपको पता है ना, तो यहाँ पे द आएगा। शी बॉट, अब क्या क्या खरीदा उसने, देखिए कोई भी पैकेट लिया है ना उसने, अ पैकेट ईच ऑफ मशरूम एंड कॉर्न। तो उसने कोई भी एक पैकेट लिया मशरूम और कॉर्न का। शी ऑल्सो बॉट अ बॉटल ऑफ पिज़्ज़ा सॉस। तो ये सब उसने कोई भी उठाया है, इसलिए यहाँ पे अ दिया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, बस कोई भी एक एक पैकेट लेती चली गई, एक एक पैकेट। एंड 3 चीज़ क्यूब्स, ठीक है, तो उसके सामने भी अ लगेगा। शी थॉट शी हैड परचेज्ड एवरीथिंग फॉर द पिज़्ज़ा। तो उसने सोचा कि अब उसने सब कुछ खरीद लिया है पिज़्ज़ा के लिए, फॉर द पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा के बारे में हमें पता है कि वो पिज़्ज़ा बनाने वाली है, तो द पिज़्ज़ा, ठीक है, अ पिज़्ज़ा नहीं। सो शी पेड फॉर द ग्रॉसरीज, क्योंकि उसे पता है उसने क्या खरीदा है, तो द ग्रॉसरीज, जो उसने खरीदा है, तो उसी के बारे में बात हो रही है, द ग्रॉसरीज। एंड वेंट होम एज शी पुल्ड इनटू द ड्राइववे। और जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ती है, शी रिमेंबर्ड द पिज़्ज़ा बेस। फिर उसको पिज़्ज़ा बेस के बारे में याद आता है कि अरे हाँ, उसने तो पिज़्ज़ा बेस खरीदा ही नहीं, कि ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए अब पिज़्ज़ा बेस ही नहीं लिया है ना। सो हाउ कुड शी हैव फॉरगॉटन द पिज़्ज़ा बेस, वो पिज़्ज़ा बेस कैसे भूल गई। शी वेंट बैक टू द स्टोर, उसी स्टोर में गई, इसीलिए द स्टोर। अब यहाँ पे अ स्टोर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे उसी स्टोर में गई जहाँ पर उसे जाना है, जहाँ से उसने सामान लिया है, तो द स्टोर। एंड बॉट 2 पैकेट्स ऑफ पिज़्ज़ा बेस, 1 फॉर द इवनिंग एंड अनदर फॉर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अ और द लगाना है। मतलब अ लगाएंगे जब हम जनरल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब हमें पता नहीं होता, और द मीन्स जब हमें पता है कि किसके बारे में बातें हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे भी आपको सूटेबल आर्टिकल्स लगाना है। अब देखिए, शीना लिव्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, अ स्टेट नहीं आएगा, कोई भी एक स्टेट नहीं, यहाँ पे बताया है कौन सा स्टेट, राजस्थान। सो शी लिव्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के बारे में हमें पता है, द स्टेट, ठीक है। शीना लिव्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। देन प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर है तो एक ग्लास, मतलब कोई भी एक ग्लास है ना, तो एक ग्लास के लिए हम लगाएंगे अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। देन अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है, ठीक है, यहाँ पे जी है ना, तो जी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अ आया, नहीं तो एन आता है वोवल साउंड के सामने। अब देखिए, अंडर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे तो अ है, एडवाइस है, ये तो वोवल वर्ड है, लेकिन देखिए एडवाइस मतलब एक सिंगुलर थिंग नहीं है,
और एन तब लगता है जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, पर एडवाइस क्या है, उपदेश है, तो इसे हम गिन सकते हैं, एक उपदेश, दो उपदेश नहीं, है ना। तो किसी ने किसी को जो है एडवाइस दिया, तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है मतलब उसे काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के सामने भी हम और एन नहीं लगाते जिन्हें हम गिन नहीं सकते, है ना। सो यहाँ पे आप द लगाएंगे, ठीक है, कि कोई एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर कौन है वो भी पता है ना, इसीलिए उसी डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। तो द डॉक्टर के पास वो गई और जिसने उसे एडवाइस दिया, तो सुमिता टुक हर मेडिसिन, और उसी के अकॉर्डिंग सुमिता जो है मेडिसिन ले रही है। नेक्स्ट नंबर 4, माई सिस्टर इज इन द क्लासरूम कंप्लीटिंग हर आर्ट वर्क। तो सिस्टर जो है एक क्लासरूम में है और अपना आर्ट वर्क कर रही है। तो जो भी कह रहा है उसे पता है कि कौन से क्लासरूम में, ठीक है। तो द क्लासरूम जहां पर वो आर्ट वर्क कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, सविता गॉट अ कैट। अब सविता को कोई भी एक बिल्ली मिली है ना, अ कैट, एंड व्हाट इज अ कैट्स नेम नहीं आएगा अब यहाँ पे। अब आपको पता है कि कौन से कैट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने अ लगाया क्योंकि सविता गॉट अ कैट, उसे कोई भी एक कैट उसे मिली है। अब उस कैट का नाम क्या है, तो उस कैट, तो पर्टिकुलर कैट है ना, अब यहाँ पे इसी कैट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसीलिए लगा है द व्हाट इज द कैट्स नेम। अब नेक्स्ट देखते हैं, इज देयर अ कॉफी शॉप डाउन द रोड। क्या कोई एक कॉफी शॉप है रोड के नीचे, मतलब पूछ रहे हैं कि क्या कोई एक कॉफी शॉप है, तो कोई भी एक कॉफी शॉप के बारे में इंक्वायरी हो रही है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं, वो बस पूछ रहे हैं कि कोई एक कॉफी शॉप है कि नहीं, तो यहाँ पे ठीक है, कि कोई एक कॉफी शॉप है कि नहीं। डाउन द रोड, तो रोड के उतराई में वहां पर कोई कॉफी शॉप है कि नहीं, ठीक है। नाउ 7, कैन यू गिव मी एन एनवेलप प्लीज। अब यहाँ पे एनवेलप है, एक एनवेलप चाहिए उस पर्सन को, तो एनवेलप का ई जो है वोवल है, तो यहाँ पे आपने एन लगाया। नेक्स्ट नंबर 8, फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। अब फुटबॉल जो है एक है ना, एक का मीनिंग आता है तो अ लगाएंगे। फुटबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है इन द वर्ल्ड में, और वर्ल्ड कौन सा है आपको पता है, हमारा वर्ल्ड, तो वर्ल्ड स्पेशल है ना, वर्ल्ड स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे द लगा। इन अ वर्ल्ड नहीं, कोई भी एक दुनिया में नहीं, हमारी ही दुनिया में, सो इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो फुटबॉल इज अ पॉपुलर, एक, तो अ का मतलब होता है, अ और एन का मतलब होता है एक, ये सोचेंगे आप हिंदी में, ठीक है। एक का मतलब आता है अ और एन के लिए, पर अगर वो वावल है तो एन लगेगा और कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। एक से ज़्यादा है या फिर हम गिन नहीं सकते, उस सारे जगह पे आप द लगाएंगे, ठीक है, या फिर जिसके बारे में आपको पता है। तो ये दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अब देखिए, रश्मि इज रीडिंग एन एडवेंचरस बुक। अब रश्मि जो है एक एडवेंचरस बुक पढ़ रही है, पर यहाँ पे अ है तो ये वोवल है, तो यहाँ पे इसलिए आपने एन लगाया। नेक्स्ट, सुमन वुड लाइक टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। सो सुमन जो है ट्रैवल करना चाहती है अराउंड द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हमें पता है ना, तो द वर्ल्ड, एंड राइट अ बुक ऑन इट, और उसके ऊपर एक किताब लिखना चाहती है, तो यहाँ पर भी मीनिंग बन के आ रहा है कि एक किताब है ना, सो इसीलिए वो एक किताब लिखना चाहती है उसके ऊपर, तो यहाँ पे अ आएगा एक। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पे देखिए आपको जो है सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब दोबारा से लिखना है जहाँ पर भी आर्टिकल्स मिस हो गए हैं, है ना, या फिर आपको आर्टिकल्स चेंज करने हैं। देखिए, मिसेस मिश्रा इज प्रिंसिपल ऑफ हॉली चाइल्ड स्कूल। अब मिसेस मिश्रा इज द प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहाँ पे द मिसिंग था, द प्रिंसिपल ऑफ हॉली चाइल्ड स्कूल। नंबर 2, द महाभारता इज हॉली बुक ऑफ अ हिंदूज। अब ये सब गलत है ना, अ हिंदूज कुछ नहीं होता, सो द महाभारता इज द हॉली बुक ऑफ हिंदूज। अब यहाँ पे अ नहीं आएगा, अ हिंदू नहीं, ठीक है, एक हिंदू नहीं, हिंदूज जो है कोई गिन सकता है, हिंदूज को नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे कोई अ नहीं आएगा। अ का मतलब क्या होता है, एक हिंदूज नहीं, तो यहाँ पे हिंदूज है, प्लूरल प्लूरल के सामने भी आप द लगाएंगे, ए और एन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3, प्लीज वेट फॉर हाफ द, देखिए हाफ द आर नहीं, यहाँ पे आर है एक घंटे के लिए, तो एक के लिए आप द नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि एच देखिए आर है और इसे एच नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे एच साइलेंट है तो आर साउंड आ रहा है, तो वॉवल साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन लगाना है। सो प्लीज वेट फॉर
हाफ एन आवर फॉर मी, तो यहाँ पे द को काट के एंड लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 4, लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज वन ऑफ द वंडर, है ना, तो ये सब स्पेशल है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो अ वंडर एक अद्भुत है, एक दुनिया का नहीं, यहाँ पे भी गलत है ना। सो यहाँ पे द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि हम ये स्पेशल है ना, द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, हम आपको पता है कि कौन सा वर्ल्ड और कौन से वंडर्स, उसमें से एक है लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ठीक है। अब नेक्स्ट, मिताली इज गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, नहीं गोइंग टू ऑक्सफोर्ड। सो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, तो उसके सामने हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने नंबर 1 में हिंदूज के सामने भी द नहीं लगाया था, है ना, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर नाउन था और इसीलिए ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे द की ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे मिताली इज गोइंग टू ऑक्सफोर्ड टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कोई द लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द विनीता, अब देखिए नाम के आगे कभी द नहीं लगता, है ना, द विनीता कभी नहीं लगेगा, नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। विनीता बॉट अ किलो, अब यहाँ पे 1 किलो लिया है उसने, तो यहाँ पे अ मिसिंग है, तो अ किलो ऑफ अनियंस एंड टोमेटोज, यहाँ पे द टोमेटोज भी कोई स्पेशल नहीं है, सो 1 kg अनियंस और टोमेटोज लिए, तो यहाँ पे द को भी हटा देंगे। नेक्स्ट, गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द अमृतसर, अब यहाँ पे भी देखिए प्रॉपर नाउन है, इसके सामने द कभी नहीं लगता, इन द अमृतसर नहीं, इन अमृतसर, सो गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर, द अमृतसर लगाने की जरूरत नहीं है, सो गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर। 8, मिस्टर शंकर इज एन ओल्डेस्ट वर्कर इन अ ऑफिस, अब इन अ ऑफिस कैसे आएगा, है ना, आपको पता है, तो मिस्टर शंकर कौन से ऑफिस में काम कर रहा है वो तो पता है ना, तो कि वो उस ऑफिस का ओल्डेस्ट वर्कर है, तो यहाँ पे द आएगा, अ नहीं, कोई भी एक ऑफिस में नहीं, जहाँ पर वो काम करता है उसी ऑफिस के बारे में बात हो रही है। सो मिस्टर शंकर इज एन ओल्डेस्ट नहीं आएगा, द ओल्डेस्ट, है ना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो ओ से शुरू है, ओ वोवल है, लेकिन नहीं, देखिए द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द फास्टेस्ट, कभी भी अ ओल्डेस्ट अ फास्टेस्ट ऐसे नहीं बोलते, है ना। अ ओल्डेस्ट, एक ओल्डेस्ट वर्कर नहीं है, यहाँ पे बोला है कि सबसे ओल्डेस्ट वर्कर है, मतलब वही है सबसे ओल्डेस्ट, सो यहाँ पे अ नहीं लगा सकते, अ का मतलब है कि कोई भी एक, अब इसके अलावा और भी हो सकता है, जनरल है नहीं, यहाँ पे बोला है कि सबसे ओल्डेस्ट वर्कर है ना, सबसे बूढ़ा, सबसे पुराना समय से काम करने वाला वर्कर है, सो मिस्टर शंकर इज द ओल्डेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, ठीक है, उसी ऑफिस में, सो द ऑफिस और द ओल्डेस्ट वर्कर। तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ये वर्कशीट नंबर 3, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।